were putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a big blow. नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। आज मित्र देश में हम बात करेंगे उस तिकड़ी की जो आने वाले वर्षों में अमेरिका के आर्थिक और सामरिक साम्राज्य को हिला देने वाली है, ढहा देने वाली है। जी हां, भारत, रूस और चीन, वो तिकड़ी जो सिर्फ तेल के सौदे में ही नहीं बल्कि डॉलर के सिंहासन को भी चुनौती दे रही है। वो तिकड़ी जिसने वॉशिंगटन के दबाव को ठुकराकर अपनी शर्तों पर खेल खेलना शुरू कर दिया है। और इस खास एपिसोड का पहला दृश्य शुरू होता है चीन के एक ऐसे फैसले से जिसने सऊदी अरब के तेल बाजार में भूचाल ला दिया। दरअसल 11 अगस्त को लंदन की एक बड़ी एनर्जी कंसल्टेंसी एनर्जी एक्सपेक्ट्स लिमिटेड ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में लिखा गया साफ साफ कि चीन की रिफाइनरियां सऊदी के तेल ऑर्डरों में कटौती कर रही हैं और बड़ी वजह है सस्ता रूसी यूराल क्रूड और भरे पड़े तेल भंडार। सितंबर लोडिंग के लिए चीन ने सऊदी अरामको से सिर्फ 43 मिलियन बैरल का कांटेक्ट किया है। पिछले महीने यह आंकड़ा था 51 मिलियन बैरल। यह खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि रूस हमारा पक्का दोस्त है, चीन नहीं। लेकिन गिरावट साफ है दोस्तों, यहां खेल सिर्फ बिजनेस का ही नहीं, ये भू राजनीति का है। रूस पश्चिमी बंदरगाहों से अपना यूराल क्रूड एशिया भेज रहा है और फिर क्या, चीन इसे हाथों हाथ खरीद ले रहा है। और क्यों, वजह भी जान लीजिए। क्योंकि कीमत मध्य पूर्व के अन्य ग्रिड से कम है और पेमेंट डॉलर के बजाय युआन में हो रहा है। यानी डॉलर को युआन अब टक्कर देने उतर चुका है रूस और भारत के साथ। यह वही रास्ता है जिस पर भारत पहले ही चल पड़ा है, चीन से पहले ही चल पड़ा है। रूस से रिकॉर्ड तेल आयात कर डॉलर के बजाय रुपए और रूबल में सौदा कर रहा है। आज से 5 साल पहले की बात करें तो वित्त वर्ष 2020 में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्र और मात्र 1.7% थी, यानी सिर्फ 1.7%। लेकिन आज की बात करें, आज वित्त वर्ष 2025 में यह बढ़कर 35.1% हो गई है और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है। भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है और अब चीन जो पहले ही अपनी विदेशी आपूर्ति का 17% रूस से ले रहा था, इसे 20% तक ले जाने की तैयारी में है। अब आप सोचिए, अगर एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन मिलकर रूस का तेल खरीदे और सौदा डॉलर में ना होकर रुपए, युआन या फिर रूबल में हो तो क्या होगा? तो अमेरिका के पेट्रो डॉलर साम्राज्य का मिट्टी में मिलना तय हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया और यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। खुद अमेरिकन्स भी यह बात कह रहे हैं, कुछ वस्तुओं पर यह टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। यानी जो भारतीय वस्तु अमेरिका में $100 की बिकती थी, उस पर अब $150 तक का टैक्स लग सकता है। 27 तारीख को यह लागू भी हो जाएगा। भारत अमेरिका का दो तरफा व्यापार 2024 में $87 अरब था। यह टैरिफ सीधा चोट करेगा और ट्रंप का मकसद, सबसे बड़ी बात, भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना। दरअसल कुछ ही दिनों में पुतिन से ट्रंप की मुलाकात होनी है और भारत को इस मीटिंग में सौदेबाजी का कार्ड बनाना है। लेकिन भारत की पॉलिसी साफ है, ऊर्जा सुरक्षा किसी भी कीमत पर और किसी के दबाव में नहीं, वॉशिंगटन के दबाव में नहीं या दुनिया की कोई बड़ी महाशक्ति है उसके दबाव में नहीं। भारत कोई पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका को अच्छे से याद रखना चाहिए। वैसे तेल का व्यापार सिर्फ ईंधन का सौदा नहीं बल्कि ये डॉलर की ताकत की रीढ़ है। 1970 के दशक से दुनिया का तेल डॉलर बिकता है। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम और इसी से अमेरिका को ये हक मिल गया है वो अपनी मुद्रा छाप कर बिना असली सोना या संपत्ति दिए दुनिया से सामान खरीदे। अब भारत और रूस रुपए रूबल में डील कर रहे हैं, चीन और रूस युआन में कर रहे हैं और ब्रिक्स देश एक कॉमन पेमेंट सिस्टम लाने की तैयारी में आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि तेल डॉलर में नहीं बिकेगा और जब डॉलर का प्रवाह टूटेगा तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत ढह जाएगी और वो भी ट्रंप के काल में, जिसने भारत के पीठ के पीछे
छुरा खोपा। अमेरिका ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए, यानी द्वितीय प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन चीन पर चुप्पी साध ली। यही है अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की कहानी। भारत खुलकर कह चुका है कि हम रूस से तेल खरीदते थे, खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे, और चीन ने भी यही कहा है कि रूस से सप्लाई लेना वैध है। यानी रूस के समर्थन में एशिया की दो प्रमुख महाशक्तियां एक मंच पर आ खड़ी हुई हैं, और ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका है। वॉशिंगटन का पुराना फॉर्मूला क्या है, ये भी जान लीजिए। उसका पुराना फॉर्मूला है भारत और चीन को आपस में भिड़ाकर रूस को अलग कर दो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो सकता। अब बेअसर होता जा रहा है ये वॉशिंगटन का खेल। सऊदी अरब, जो चीन का सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, अब वहां अपनी हिस्सेदारी खो रहा है, और इसकी भी वजह है डॉलर। रूस सस्ता तेल देकर एशिया में मार्केट पर कब्जा जमाए जा रहा है। पहले उसने भारत को खूब तेल दिए सस्ते दामों पर, अब वो चीन को दे रहा है। अमेरिका की शेल ऑयल इंडस्ट्री को डर लग रहा है कि कीमतें नीचे गई तो उनका बिजनेस डूब जाएगा, और यह सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा दिया है और एशिया को नए सप्लायर और अपने पुराने दोस्तों के साथ बड़ा खेल खेल दिया है और अपना लिया है। अब भारत के बयान की बात कर ले ट्रंप के टैरिफ के बाद, तो भारत ने साफ कहा कि हमें अलग थलग करना अनुचित है, हम पश्चिम की तरह रूस के साथ व्यापार बंद नहीं करेंगे। चीन ने भी यही कहा, हमारी ऊर्जा जरूरतें हमारी शर्तों पर पूरी होंगी। रूस के लिए यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा है, रणनीतिक जीत है ये रूस के लिए। डॉलर पर निर्भरता घटाना और एशिया में स्थायी बाजार बनाना, ये भारत, रूस और चीन की रणनीति है। अब अगर आज की बात कर ली जाए तो आज की बात भी काफी जोरदार और चौंकाने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया, और उन्होंने ये बयान ऐसा दिया है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था को तेल पर भारी टैरिफ लगाकर बुरी तरह प्रभावित किया था। ट्रंप ने यह खुलासा किया, और उन्होंने रूस के सबसे बड़े, या फिर यह कह लें कि दूसरे बड़े तेल खरीदार को इस पर संदेश दे दिया है कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो हम आप पर 50% टैरिफ लगाएंगे, यानी चीन पर सीधा निशाना था। हालांकि ट्रंप के मुताबिक ये कदम रूस के लिए एक तगड़ा झटका साबित हुआ है। They have tremendous potential in Russia to do well. They're not doing well. Their economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the President of the United States tells their largest or second largest oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a big blow, and I haven't stopped there. I mean, look, I was all set to do things far bigger than that, but I got a call that they'd like to meet, and I'm going to see what they want to meet about. I'd like to see a ceasefire. अब अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की बात कर ली जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच टैरिफ की समय सीमा 90 दिनों के लिए बढ़ा दी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी सामने आते हैं और वो बताते हैं कि यह फैसला बातचीत को आगे बढ़ाने और समझौते की संभावनाएं तलाशने के उद्देश्य से लिया गया है। यह साफ दिखा रहा है कि ट्रंप अब दबाव में आ गए हैं और आगे वो भारत के साथ भी इसी तरह का बात कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम भारत के साथ भी 90 दिन या कुछ दिन आगे का खेल खेल सकते हैं। खैर मित्र देश के दर्शकों, ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये एक नई विश्व व्यवस्था की कहानी है। भारत, रूस और चीन तीनों अगर साथ खड़े हो जाएं तो न डॉलर का दबदबा बचेगा, न वॉशिंगटन की शर्तों पर दुनिया चलेगी। अमेरिका के लिए ये सबसे बुरा सपना है और एशिया के लिए सबसे बड़ा मौका। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।